अब हम नेक्स्ट जिस टॉपिक से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं दैट इज़ प्रोजेस्टेरॉन। इसके भी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों ही कवर करेंगे हम। बेसिकली जो प्रोजेस्टेरॉन है ये प्रोड्यूस्ड होता है इन रिस्पॉन्स टू लुटेनाइजिंग हार्मोन LH, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है हमारे पास। ये फीमेल्स और मेल्स दोनों में ही प्रोड्यूस हो रहा होता है। फीमेल्स में प्रोड्यूस होता है वाया कार्पस ल्यूटियम इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल और बाय द प्लासेंटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। फिर मेल्स की बात की जाए तो ये टेस्टिस से प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसके अलावा एक कॉमन ऑर्गन है एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि हमारे पास मेल और फीमेल दोनों में ही प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन कर रहा होता है। प्रोजेस्टेरॉन के एगोनिस्ट की क्लासिफिकेशन की बात की जाए, सो वी हैव अ नेचुरल दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन इटसेल्फ एंड अ सिंथेटिक फॉर्म दैट इज द मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन एंड द नॉन टेस्टोस्टेरॉन डेरिवेटिव्स होते हैं सिंथेटिक में, जो कि हमारे पास furtherly classified into the older and the newer one। जो older drugs हैं that include levonorgestrel and norethindrone, ये more androgenic होते हैं, जो कि newer progesterones हैं that include desogestrel and the norgestimate। एक्शंस की बात की जाए तो प्रोजेस्टेरॉन का जो एक्शन होता है वो ये होता है कि जो एंडोमेट्रियम का सिक्रीटरी फेज होता है ड्यूरिंग द एंडोमेट्रियल साइकिल उसको मेंटेन करना और उसको इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो के लिए प्रिपेयर्ड करना। इनहिबिट कर रहा होता है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स की रिलीज को टू प्रिवेंट फर्दर ओव्यूलेशन एंड ओव्यूलेशन इसका एक एक्शन है। फिर बात की जाए ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को भी इनहिबिट कर रहा होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। बेसिकली कॉन्ट्रैक्शंस अगर हो जाएं तो फिर हमारे पास प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी, तो प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाया इनहिबिटिंग द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस। देन इफेक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसकी वजह से ग्लूकोज इंटॉलरेंस कॉज करवा सकता है। स्टिमुलेट डिपोजिशन ऑफ द फैट। फिर एक इम्पॉर्टेंट एक्शन की बात की जाए तो बेसिकली जो मेंस्ट्रुएशन होती है वो किस तरीके से हो रही होती है ड्यू टू द डिक्लाइन इन प्रोजेस्टेरॉन। अब थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन की बात की जाए, सो नंबर 1 इज़ द कॉन्ट्रासेप्शन। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन्स यूज़ होते हैं फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन क्योंकि इनका स्टेबल फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जिसकी वजह से अगर इन्हें कम डोजेज में भी दिया जाए ओरली तो ये हमारे पास इफेक्टिव एक्शन प्रोड्यूस कर सकती हैं। किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन कॉज होती है? बाय द इनहिबिशन ऑफ द FSH LH एंड ओव्यूलेशन। वन ऑफ द एक्शन मैंने जब डिस्कस किया उसमें बताया कि वन ऑफ द एक्शन क्या है, एन ओव्यूलेशन। उसी के थ्रू हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन कॉज करवाते हैं। थिक सर्वाइकल म्यूकस प्लग कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म एंट्री इनहिबिट हो जाती है। डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग को ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रही होती है, जो कि हमारे पास कैसे होती है कि ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम को इनहिबिट कर रहे होते हैं। और ये किस वे में दिया जाता है? इनिशियली हम देते हैं इसकी डोज ताकि दैट इज़ द लोडिंग डोज टू अरेस्ट द ब्लीडिंग। फिर हम मेंटेनेंस डोज देते हैं फॉर 20 डेज और फिर हम विड्रॉल कर देते हैं इन मेडिसिन का 3 to 5 डेज़ के लिए, जिसकी वजह से विड्रॉल ब्लीडिंग होती है। और ये जो साइक्लिक थेरेपी है ये 3 से 6 महीने तक करनी होती है टू ट्रीट द डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। देन एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है कि जब हमारे पास एंडोमेट्रियल टिश्यू स्ट्रोमा और ग्लैंड जो होता है हमारे पास वो प्रेजेंट हो अदर देन द एंडोमेट्रियम, किसी और साइट ऑफ द बॉडी में अगर ये एंडोमेट्रियम का टिश्यू मिल रहा हो तो दैट इज नोन एज एंडोमेट्रियोसिस, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, अब इसकी फर्दर इंडिकेशन बताने से पहले मैं आपको एक ड्रग का नाम बता रही हूँ, दैट इज़ द मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है फॉर द इंडिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जबकि अगर इसे ओरली दिया जाए तो ये पोस्ट मैनिपोजल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए दी जाती है एज अ पोस्ट मैनिपोजल हार्मोनल थेरेपी। देन वी हैव डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया में प्रोजेस्टेरॉन देते हैं क्यों, ताकि ये एनोव्यूलेशन कॉज करवाएं और एमेनोरिया हो जाए। एंड द लास्टली इज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, क्योंकि एंडोमेट्रियल की प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करता है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन अवेलेबल होती है ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन इन द माइक्रो आयोनाइज्ड प्रिपरेशन, जो कि रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है, शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। ओरल मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन की बात की जाए तो हाफ लाइफ इसकी 30 आवर्स की होती है, जबकि जब इसे इंजेक्टेड इंट्रामस्कुलर फॉर्म में दिया जाता है या सबक्यूटेनियसली दिया जाता है तो इसकी हाफ लाइफ 40 to 50 डेज के लिए होती है। और यही वजह है कि जो हमारे पास मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट है इसको अगर इंजेक्टेबल फॉर्म में लगाया जाए तो ये कॉन्ट्रासेप्शन प्रोड्यूस करवाती है फॉर 3 मंथ्स। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसको अगर इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाए तो एज अ कॉन्ट्रासेप्शन और ओरली दिया जाए तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए देते हैं। एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो दैट इंक्लूड हेडेक, डिप्रेशन, वेट गेन, चेंजेस इन लिबिडो, एक्ने हो सकती है, हिर्सुटिज्म, हाइपरग्लाइसीमिया बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म,
डिक्रीज HDL एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ड्रग के बारे में बता दें, उसका एडवर्स इफेक्ट, दैट इज द ड्रोस्पायरिनोन। ड्रोस्पायरिनोन क्या करता है, ये एंटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड इफेक्ट रखता है। ADH हार्मोन जो होता है वो क्या कर रहा था, हमारे पास एक्सक्रीट करवाता है पोटेशियम को। अब ADH को इसने ब्लॉक कर दिया, उसकी वजह से पोटेशियम के लेवल्स ब्लड में बढ़ जाएंगे। और अगर इन केस ड्रोस्पायरिनोन को ACE इनहिबिटर्स के साथ दे दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास हाइपरकालसीमिया का रिस्क और बढ़ जाएगा। अब यहाँ तक हमने प्रोजेस्टेरॉन एगोनिस्ट के एक्शंस को कंप्लीट कर लिया और सारी फार्माकोकाइनेटिक्स और एडवर्स इफेक्ट भी डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, जो कि उसमें हम एक ही ड्रग को पढ़ेंगे, दैट इज द मिफेप्रिस्टोन RU486। मिफेप्रिस्टोन को इन अ कॉम्बिनेशन देते हैं ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन E, दैट इज अ मीजोप्रोस्टॉल। ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, एबॉर्शन कॉज करवाती हैं इन 95% ऑफ द अर्ली प्रेगनेंसीज। मोस्टली तो कंप्लीट एबॉर्शन ही होता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देने से, मगर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो तो वो ये होती है कि इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो, मतलब कुछ पार्टिकल्स ऑफ द कॉन्सेप्शन यूट्रस में रिमेन रह जाएं। सो इन मिफेप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टॉल का कॉम्बिनेशन क्या करवाता है, कंप्लीट एबॉर्शन 95% ऑफ द केसेस। एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन और ब्लीडिंग हो सकती है। अब इम्पॉर्टेंट एक और बात भी बता दूं कि इसमें थोड़े से रिस्क भी बढ़ जाता है कि कोई इन्फेक्शन हो जाए, सेप्सिस होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं अगर इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो गया और कुछ पार्टिकल्स कॉन्सेप्शंस के रह गए, तो इसकी वजह से चांसेस हैं कि इन्फेक्शन भी हो जाए। तो यहाँ तक हमने प्रोजेस्टेरॉन एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट कंप्लीट कर लिया।